नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबराई हुई है। आपको सत्यपाल मलिक का मैं वो बयान याद दिलवाता हूं जो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए सदन पर हमला करवा सकती है, किसी दिग्गज नेता पे करवा सकती है, राम मंदिर पर करवा सकती है। तो रुझान आने साथियों शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सवालों से, विपक्ष के सवालों से इतना घबरा गई है कि अब उसे सामने कुछ दिखता नहीं है। दिखता है तो हिंसा हिंसा हिंसा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके संरक्षण में पलने वाले लड़के अक्सर दंगाई होते हैं। आपको मालूम होगा कि जिन बच्चों की जिंदगी को तबाह किया है प्रताप सिन्हा ने, उनके माँ बाप से पूछिए कि आज बच्चों पर क्या गुजर रही है, उन पर क्या गुजर रही है। और इसका सबसे मेन कारण है बेरोजगारी, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने बताया। बेरोजगारी के चलते युवा परेशान है, महंगाई के चलते घर वाला भी परेशान है। अगर महंगाई और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी लगाम लगा देती तो मुझे लगता है कि 3-4 बच्चों की जिंदगी तबाह न होती। अब तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा। अब तो उनका घर बार का लोलिया गुल हो जाएगा भैया। लेकिन बीजेपी का जो सांसद ने बनाया था पास, क्या उसकी सदस्यता रद्द होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो कार्यकारिणी की प्रयोगशाला है, जिसे हम संसद कहते हैं, उसके सभापति महोदय जो कांग्रेस के 9 सांसद थे, उनका तो बहिष्कार कर देते हैं, संसद से बाइकआउट कर देते हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर देते हैं। लेकिन आप बताइए कि जो सरकार से सवाल पूछता है उनका तो आप रद्द करते हैं, लेकिन जो संसद के अंदर दंगाइयों को भेजता है, आप उनकी सदस्यता कब रद्द करेंगे? आप जरूर बताइए सभापति महोदय। लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से है। आप सोचिएगा जरूर कि उपवास बनाने वाला कांग्रेस का नेता होता या अन्य पार्टियों का नेता होता तो उसके ऊपर आज क्या बीत रही होती। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया 24 घंटा वही चलाने का काम करती। आप सोचिएगा जरूर कि अगर कोई मुसलमान होता तो क्या हो रहा होता, अगर वो बच्चे मुसलमान होते तो क्या हो रहा होता। आप सोचिएगा जरूर कि उस जो सांसद ने पास बनाया था वो अगर सरदार होता तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया उनको खालिस्तानी कहने का काम करती। लेकिन आज कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो आप लोग सवाल जरूर पूछिएगा। महंगाई और बेरोजगारी जो खास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे मुंह मोड़ रही है। मुंह मोड़ रही है तो बच्चा दंगाई होगा। आपको याद होगा कि बीते 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है इस देश में। महंगाई पर अगर बात की जाए तो दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े और कफन में भी टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो डलहौजी न कर पाया वो एक काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। ये भेष बना कर आया है। मैं फिर कहता हूँ कि जो भेष बना के आता है वो छलिया होता है, वो चाहे सतयुग का हो या कलयुग का हो या द्वापर का हो। तो ये भारतीय मोदी जी लूटने के लिए आए हैं। और इस सरकार मोदी जी नहीं चला रहे। मैं फिर कहता हूँ कि सरकार को चलाने वाला अडानी और अंबानी है, उद्योगपतियों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कठपुतली के रूप में काम करते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी से आप लोग सवाल नहीं पूछोगे, उनसे तर्क वितर्क नहीं करोगे, संसद के अंदर तो जो सवाल पूछता है उनको निकाल दिया जाता है। कल मेरे एक काबिल मित्र ने बताया कि अगर उनको निकाल दिया जाता है तो सारे सांसद इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई अगर सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो मान्यवर राम मनोहर लोहिया जी की एक लाइन है कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है। तो जो संसद अंदर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, जब बाहर निकल आएंगे तो संसद आवारा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी का हल चलाने लगेगी। हल पे हाथ तो किसान का रहेगा लेकिन खेत मालिक का हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए। और अगर आप टीवी देखते हैं तो मैं फिर कहता हूं कि अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि टीवी ही देश में टीवी देने का काम करती है। जैसे टीवी हो गई महंगाई की टीवी, बेरोजगारी की टीवी, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो महिलाओं पर अत्याचार होता है उसका टीवी, उत्पीड़न का टीवी, इन सभी टीवियों का बहिष्कार करना है तो भारतीय मीडिया का बहिष्कार कीजिए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, हमको जरूर बताएं। धन्यवाद।